दोस्तों आज का टॉपिक है कि हाउ टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंटल डेथ, अर्थात दुर्घटना में मृत्यु से कैसे बचें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज एक अखबार में एक न्यूज आइटम छपा है और जिसका शीर्षक है कि 83% कार ऑक्यूपेंट्स हु डाइड इन 2021 वर नॉट वियरिंग सीट बेल्ट्स। तो 83% जो कार चालक थे उनकी मृत्यु किस कारण से हुई? क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। 2021 में 19,800 कार चालकों की मृत्यु हुई है और उसमें से 16,400 ऐसे कार चालक थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ था। और इसी तरह से 69,400 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जो टू व्हीलर दो पहिया वाहन पर सवार थे, और उसमें से 46.6 हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था, और उसमें से 13.7 हजार सहयात्री भी थे और उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो इस न्यूज शीर्षक से ये समाचार छपा है और हमारे देश के लिए बहुत त्रासदीपूर्ण है, बहुत दुखदायी स्थिति है। क्योंकि 2021 में 4 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए, उनकी मृत्यु हुई। जबकि यह देखने वाली बात है कि पूरे विश्व के मात्र 1% व्हीकल माने गाड़ी हमारे देश में है, लेकिन पूरे विश्व में जितने लोग एक्सीडेंटल डेथ के शिकार होते हैं उसमें हिंदुस्तान का प्रतिशत 11 है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं, और आज हमारे इस विषय का जो मुख्य तत्व है वो यह है इंट्रोडक्शन, भूमिका, न्यूज में क्यों है, आखिर मैंने इस टॉपिक को क्यों चुना और जिसके बारे में अभी बता ही रहा था। और तीसरा, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इन इंडिया, हमारे देश में जो दुर्घटना से मृत्यु होती है उसके क्या कारण हैं, व्हाट कैन बी डन, क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है और भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, और फाइनली कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो आइए हम लोग इस पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो निश्चित रूप से आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं। यह फ्री चैनल है, आप सिर्फ AJIS अकेडमी इंदौर टाइप करें यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट खोलें, आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं वो आपको मिलेंगे, और वे सभी वीडियो विभिन्न विषयों पर बनाए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आखिर दुर्घटना में इतना ज़्यादा मृत्यु क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं कि 2021 में 16.8% रोड एक्सीडेंट में जो मृत्यु हुई है उसमें वृद्धि हुई, और यह 1,33,201 से बढ़कर के 1,55,622 2021 में हो गया। और जो इंक्रीज परसेंट है वह है 16.8%। हमारे देश में डेथ रेट पर व्हीकल भी बढ़ गया है। पहले 2020 में 0.45 था, जो अब बढ़कर के 0.53 हो गया है 2021 में। यूपी में सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं और 2021 में पूरे देश का 14% एक्सीडेंटल डेथ केवल यूपी में हुआ है। उसके बाद में तमिलनाडु में 9.88% और उसके बाद महाराष्ट्र में 8.94%। मिजोरम, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां पर कि ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ हुए हैं वनस्पति इंजरी से, घायल से। तो ये एक गंभीर बात है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि इंजर्ड लोगों की संख्या ज्यादा होती है और जो जिनकी मृत्यु होती है उनकी संख्या कम होती है। मतलब 10 इंजर्ड होंगे तो उसमें से 4 लोग मरेंगे, 6 लोग मरेंगे। लेकिन ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि मृत्यु दर घायल लोगों की संख्या से भी ज्यादा है। इन 4 राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जहां पर कि घायलों से ज्यादा मृतक लोगों की संख्या अधिक है। दोस्तों, 2 पहिया वाहन से मृत्यु दर
44.5% है और 2021 में इसकी संख्या थी 69,240 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कार डेथ से 23,531 लोगों की मृत्यु हुई और ये पूरे जो एक्सीडेंटल डेथ हैं हमारे देश में उसका 15.1% है। और उसके बाद में ट्रक से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी संख्या है 14,622 और यह प्रतिशत है 9.4%। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में प्रति घंटा 53 एक्सीडेंट होते हैं, क्रैशेज होते हैं और जिसमें कि प्रत्येक 4 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। दोस्तों, आपको जानकर क्या हैरत होगा कि पिछले 10 साल में 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है और 50 लाख लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंटल डेथ नेशनल हाईवेज पर हुए हैं और उनका जो प्रतिशत है वह है 30.3%। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में जो रोड की लंबाई है उसमें नेशनल हाईवे मात्र 2% है, लेकिन एक्सीडेंट डेथ के मामले में इसका प्रतिशत कितना है 30.3% और स्टेट हाईवेज का हिस्सा 23.9% है। तो इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और नेशनल हाईवे पर जो आवाजाही हो रही है, यातायात हो रहे हैं और वहां पर इतना ज्यादा एक्सीडेंट क्यों हो रहा है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है कि कैसे हम रोड इंजीनियरिंग को ठीक करें, लोगों को अवेयर करें, ड्राइवरों को एजुकेट करें और ट्रैफिक रूल्स को पालन करवाएं। यह अत्यंत आवश्यक है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्त, अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर कि व्हाई इट इज इन द न्यूज। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अभी एक न्यूज आइटम पब्लिश हुआ है एक प्रसिद्ध अखबार में, जिसमें बताया गया कि 83% कार ऑक्यूपेंट की मृत्यु हुई है जो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। और यह आंकड़ा है 2021 का। 19.8 हजार कार चालक की मृत्यु 2021 में हुई और जिसमें से 16.4 हजार ऐसे कार चालक की मृत्यु हुई जो सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। अभी आपको मालूम नहीं होगा कि हाल के दिनों में प्रसिद्ध उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मृत्यु हुई कार एक्सीडेंट में और वो पीछे के सीट पे बैठे हुए थे। लेकिन अभी यह आंकड़ा नहीं हमारे पास में है कि पीछे बैठने वाले सहयात्री कितने लोग मारे गए जो सीट बेल्ट नहीं बांधे हुए थे। दोस्तों, सबसे ज्यादा मृत्यु 2 पहिया वाहन चालकों का हुआ है और सहयात्री का हुआ है जो उनके पीछे बैठे रहते हैं। 69.9 हजार 2 पहिया वाहन चालक की मृत्यु 2021 में हुई, जिसमें से 46.6 हजार ऐसे 2 पहिया वाहन चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो अगर हम सख्ती से हेलमेट पहनने के लिए बाध्य करें, पुलिस वाले ठीक ढंग से इस कानून को इंप्लीमेंट करें तो बहुत सारे जान बचाई जा सकती है। अगर सीट बेल्ट लगाने के लिए बाध्य कर दें और ये निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा ही की जाएगी, तो इन दोनों आइटम में जो इतनी ज्यादा मृत्यु हो रही है हमारे देश में, उसमें 80 से 90% मृत्यु को कम किया जा सकता है। आंकड़े ये बताते हैं कि 3 में से 2 ऐसे 2 पहिया वाहन चालक थे जिनकी मृत्यु इस कारण से हुई क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहने हुए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ में सबसे ज्यादा घटना ओवर स्पीडिंग से होती है और 1,07,236 लोगों की मृत्यु ओवर स्पीडिंग से हुई है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से 8,122 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि यूज ऑफ मोबाइल फोन, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2,982 लोगों की मृत्यु हुई है। ड्रंक एंड ड्राइविंग के कारण से 3,314 लोगों की मृत्यु हुई और ट्रैफिक लाइट को जंप के मामले में 679 लोगों की मृत्यु हुई और अदर्स के खाते में 31,639 लोगों की मृत्यु हुई, जो जिसके अनेक कारण हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 पहिया वाहन चालकों की मृत्यु का दर 45.1% था और जो ये सर्वाधिक है। उसी तरह से पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग
का अनुपात 18.9% है और 2021 में 29,124 लोग मारे गए। कार से, टैक्सी से, लाइट मोटर व्हीकल से मरने वालों की संख्या 19,811 अर्थात 12.9%, ट्रक से 9,476 अर्थात 6.2%, ऑटो रिक्शा से 5,966 अर्थात 3.9% और बाइसिकल से 4,702 अर्थात 3.1% लोगों की मृत्यु हुई है। अब दोस्तों प्रश्न यह है कि हमारे देश में इतना ज़्यादा रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, इतने लोगों की मृत्यु क्यों हो रही है? तो सबसे इसका बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग। और अभी मैंने बताया कि 64% डेथ हमारे देश में ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ है। और जैसे कि नेशनल हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा फिक्स किया हुआ है, लेकिन कोई ड्राइवर उसको मानता नहीं। 125-140 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलाते हैं और थोड़ा भी इम्बैलेंस होने के कारण से एक्सीडेंट हो जाता है और सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। दूसरा कारण है ड्रंक ड्राइविंग। दोस्तों हमारे देश में ड्राइवरों का सही ढंग से उनका उपचार नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनकी जांच नहीं की जाती है समय समय पर, और उनका ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होता है। घर से 15-15 दिन तक वो बाहर रहते हैं, खास करके ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर। तो ऐसी स्थिति में वो दारू पीने का सहारा लेते हैं और इसके कारण से संतुलन खोने के कारण से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल डेथ होता है। एक और कारण है लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव। अमूमन 12 बजे रात से लेकर के 5 बजे सुबह तक गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन लोग जल्दबाजी का सहारा लेते हैं और उस समय में भी गाड़ी चलाते हैं जिस समय कि सबसे ज़्यादा नींद आने का खतरा रहता है, नींद के झोंके लगते हैं और उसमें गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं, पूरी गाड़ी पलट जाती है, गड्ढे में चली जाती है। तो अनुशासन का अभाव ड्राइवरों में है और जिसके कारण से बहुतायत एक्सीडेंट होते हैं। एक और कारण लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। कानून बना देने से कुछ नहीं होता है, कानून का पालन कराना भी जरूरी होता है। और आप जानते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है, उनका काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वो सही ढंग से ट्रैफिक लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो शहरों में बहुत जगह ब्लैक स्पॉट होते हैं, उसे चिन्हित करना आवश्यक होता है। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा हर साल ये काम किए जाते हैं। एक और कारण है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग। अभी यह आंकड़े से यह साबित हुआ कि ऐसे 26% ड्राइवर थे जिन्होंने एक्सीडेंट कारित किया जिनके पास में वैध लाइसेंस नहीं था। तो समय समय पर हमारे देश में ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। और एक अन्य कारण है इनएप्रोप्रिएट प्लानिंग ऑफ रोड। आप अगर अभी झाबुआ अलीराजपुर में चले जाएं तो देखें कि वो रोड जो है ना आड़े तिरछे बने हुए हैं, सांप की तरह बने हुए हैं, अनेक मोड़ हैं। इंजीनियरिंग का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पैसा बचाने के चक्कर में रोड सही ढंग से नहीं बनाए गए हैं, जिसका प्रभाव है वो एक्सीडेंट पर होता है। तो जैसे कि शहरों में जहां क्रॉसिंग है वहां उसके पहले स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए ताकि गाड़ी स्लो हो जाए और टकराने से बचे। इनका भी अभाव है। जब नेशनल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर द्रुत गति से गाड़ी बढ़ती है तो उसमें फासला रखना होता है एक और दूसरी गाड़ी के बीच में, लेकिन अमूमन ड्राइवर लोग नहीं रखते हैं, जिसके कारण से गाड़ियों के टकराने की संभावना ज़्यादा होती है। खास करके दिसंबर जनवरी के महीने में जब काफ़ी धुंध या फॉग छाया रहता है उत्तर भारत में, तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी से टकराने के कारण से। अब सवाल उठता है दोस्तों कि व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं, दुर्घटना को कैसे कम कर सकते हैं, एक्सीडेंटल डेथ को कैसे कम किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि ओवर स्पीडिंग इसका सबसे बड़ा कारण है। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल जरूरी है। हर एक गाड़ी में गवर्निंग सिस्टम डाला जाना चाहिए कि 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़े। यह अत्यंत आवश्यक है ताकि ओवर स्पीडिंग से बचाया जा सके। दूसरा है चेंजेस इन रोड मैन्युफैक्चरिंग, रोड इंजीनियरिंग। जिस तरह से रोड बनाए गए हैं
खास करके लोकल रोड या पहाड़ी क्षेत्रों में रोड जो बनाए गए हैं, पहले के जो बने हैं, आजकल तो बहुत अच्छे रोड बन रहे हैं, लेकिन पहले के ज़माने के जो रोड पहाड़ी क्षेत्र में बनाए गए हैं वो उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। ड्रंक एंड ड्राइविंग को कंट्रोल करना आवश्यक है। रडार का उपयोग किया जाना चाहिए, स्पीड डिटेक्शन कैमरा सिस्टम लगाया जाना जरूरी है। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है ताकि जो कार चालकों की जो मृत्यु हुई है और उनके साथ बैठे हुए यात्रियों की मृत्यु हुई है उसको कम किया जा सके। और इसी तरह से हर एक दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। रोड सेफ्टी ऑडिटिंग हर साल में होना चाहिए। रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम को अनिवार्य किया जाना जरूरी है। हाल के दिनों में जैसे 2019 में जो ट्रैफिक कानून बने हैं उसमें ट्रैफिक वायलेशन के लिए पेनल्टी की दर बढ़ाई गई है। व्हीकल डिफेक्ट के बारे में भी नियम कड़े किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक्सीडेंटल डेथ में कमी नहीं हो रही है। तो इसका स्पष्ट कारण है कि हम सही ढंग से ट्रैफिक रूल्स को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अब प्रश्न है कि ट्रैफिक डेथ्स या एक्सीडेंट को कैसे कम करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रैफिक के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं। पहला है एजुकेशन, दूसरा है इंजीनियरिंग और तीसरा है इन्फोर्समेंट। एजुकेशन मतलब हर वाहन चालक को उसको एजुकेट करना जरूरी है, बच्चों को शिक्षित करना जरूरी है। और इसीलिए जब मैं पुलिस अधीक्षक इंदौर था तो कम से कम 20 से 25 स्कूलों में हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बच्चों को शिक्षित किया गया था। तो इसी तरह का शिक्षित करने का कैंप हमेशा लगाया जाना चाहिए। ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनमें जागरूकता फैलाना चाहिए और ऐसे ड्राइवरों को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, पारितोषिक दिया जाना चाहिए जो बेहतर ढंग से ड्राइविंग करते हैं। गुड रोड बिहेवियर के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इसके अलावा रोड सेफ्टी पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। रोड को इस तरह से बनाया जाना चाहिए ताकि जीरो फैटेलिटी रेट हो, मृत्यु दर 0 हो जाए। और ऐसा तभी संभव है जब रोड इंजीनियरिंग की ओर हमारा विशेष रूप से ध्यान हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ड्राइवर के फैटिग में थकान, उसके ड्राउजीनेस, नींद का झोंके आना या ऊंघ जाना जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसको समय रहते हुए अलर्ट कर देना, ये बहुत जरूरी है। तो इन डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ड्राइवर के बिहेवियर को सही ढंग से जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण रखा जा सकता है। सडन ब्रेकिंग, एकाएक जो ड्राइवर लोग ब्रेक लगाते हैं उसे पकड़ा जा सकता है। फ्यूल सेविंग किया जा सकता है, ईंधन की बचत की जा सकती है। और ओवर टाइम जो ड्राइविंग करते हैं कि हम 10 घंटे के अंदर में बॉम्बे पहुंचेंगे जहां पर कि 15 घंटे लगेंगे, उसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं अपना उद्बोधन यही समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।